होई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं और इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। और होई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इसे होई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस साल होई अष्टमी पर रवि पुष्य समेत 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। और यह व्रत शाम के समय तारों को देखकर व्रत को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। और दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होई अष्टमी कब पड़ रही है और होई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से 4 वो शुभ योग बन रहे हैं और साथ में तारों को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। और इस दिन होई अष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान की सुरक्षा के लिए कौन से ऐसे वो खास उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की रात 5 नवंबर को यानी कि सुबह 12:59 पे सुबह के हो रहा है और यह तिथि 6 नवंबर को 3:18 AM पर सुबह ही खत्म हो रही है। तो उदय तिथि के हिसाब से होई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जा रहा है। और इस दिन 4 शुभ खास योग भी बन रहे हैं, जिसमें है रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्ध योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। जिसमें कि रवि पुष्य योग जो कि सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर सुबह के 10:29 तक रहेगा। तो वहीं पर स्वार्थ सिद्ध योग भी सुबह की 6:36 से लेकर सुबह के ही 10:29 तक रहेगा। और होई अष्टमी को ही यानी कि सुबह ही प्रांतः काल से भी शुभ योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि दोपहर 1:37 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये है खास योग पूजा पाठ के लिए, व्रत के लिए अति उत्तम बताए गए हैं। अब पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर शाम को 6:52 तक रहेगा और जो कि 1 घंटा 18 मिनट पूजा के लिए मिल रहा है। और सूर्यास्त के बाद ही प्रदोष काल शुरू होता है और उसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। और तारों को देखने का समय क्या रहेगा, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं हैं वह तारों को देखकर ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो तारों को देखने का समय रहेगा शाम को 5:58 से। उस तारों को अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अहोई अष्टमी पर हमें अपने जिन लोगों की संतान नहीं है और जो अपनी संतान की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हैं, तो इस होई अष्टमी पर क्या खास उपाय करना चाहिए। क्योंकि होई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की प्रसिद्धि और उसकी तरक्की के लिए ही ये व्रत किया जाता है और यह व्रत निर्जला उपवास किया जाता है। इसीलिए इस व्रत का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। आइए अब जान लेते हैं इस दिन हमें कौन से वो खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय है, अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और बार बार कोशिश करके वो थक चुकी हैं, तो इस अहोई अष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता की पूजा करें और पूजा के समय चांदी से बने 9 मोती देवी माता के सामने रखें। अब उन्हें पके हुए दूध और चावल की खीर का भोग भी लगाएं और इसके बाद इन मोतियों को उठाकर एक लाल धागे में पिरोकर उसकी एक माला बना लें और फिर उसे अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से अहोई माता की कृपा से आपको जल्दी एक सुंदर व स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। इस उपाय को इस अहोई अष्टमी पर अवश्य ही करें। और इसके साथ साथ अगर आपकी संतान है और आपकी संतान को धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं और उसका कोई काम नहीं बन रहा, तो इस दिन आप या फिर खुद या फिर आपकी संतान 5 कौड़ियाँ ले लें और उसकी अहोई अष्टमी की पूजा पे उसकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद इन कौड़ियों को संभाल कर एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपकी संतान की जितनी भी धन संबंधी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। और दोस्तों, अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मन मुटाव चल रहा है, आपके बच्चे की वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं है, तो इस दिन आप अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान के गले में
चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में जितना भी मनमुटाव चल रहा होगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। इस अहोई अष्टमी पर ये उपाय आप अवश्य ही करें। और दोस्तों, अगर आपकी संतान के बिजनेस में लगातार घाटा चल रहा है, उसको दिन रात बिजनेस को लेकर टेंशन बनी रहती है, तो इस दिन, इस ओही अष्टमी के दिन, आप एक चांदी का चंद्रमा लेकर अपनी संतान को दें और उससे कहे कि वह इस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन ले। अगर आपका बच्चा ये चांदी का चंद्रमा नहीं पहनना चाहता, तो उसको कहे कि ये अपने पर्स में रख लें और किसी ना किसी तरीके से वो उसके टच में रहें। ऐसा करने से आपकी संतान को बिजनेस को लेकर नए-नए आइडिया आएँगे और जितनी भी उसको बिजनेस को लेकर परेशानियाँ चल रही हैं, वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगेंगी। और अगर आपकी संतान के पारिवारिक जीवन में आप खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा खुशहाल रहे, तो इस दिन अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में आप चावल भरकर रखें और उन चावलों के ऊपर आप ₹1 का सिक्का भी रखें। फिर होई माता की आप विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन चावलों में जो आपने ₹1 का सिक्का रखा है, उसे आप अपनी संतान को दे दें और वो जो चावल हैं, वो किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके संतान के पारिवारिक जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहेंगी। इस उपाय को आप अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपकी संतान की सेहत अच्छी नहीं रहती है और वो बार-बार बीमार पड़ता रहता है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए और उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और उसके लंबी आयु भी प्रदान हो, तो इस अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी साथ में बैठाएं। चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसे अवश्य कहें कि पूजा के समय आपके पास बैठे और उसे देवी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाएं और उसे देवी माता का आशीर्वाद दिलाएं। अगर आपके पास बच्चा किसी टाइम की वजह से, किसी काम की वजह से आपके पास ना हो, आप यानी कि वो अपने कोई कहीं बाहर गया हो या कोई ऑफिस हो या कुछ भी किसी भी काम से वो बाहर गया हो, तो उसका कोई भी कपड़ा आप अपने साथ में रखकर ओहोई माता की पूजा करें और देवी माँ के सामने उस जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेर कर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान को अच्छी सेहत के साथ ही लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय इस अहोई अष्टमी पर। ये उपाय आप अवश्य ही करें।